आज है 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। दुर्ग नन गिरफ्तारी विवाद पर सियासत तेज, नारायणपुर में सीपीआई का भूख हड़ताल आंदोलन शुरू। दुर्ग नन गिरफ्तारी और आदिवासी युवतियों से कथित छेड़छाड़ के मामले ने फिर से सियासी रंग ले लिया। नारायणपुर में सीपीआई ने इस मुद्दे पर 5 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। आंदोलन को संबोधित करते हुए केरल के सीपीआई सांसद संतोष कुमार ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट, सरगुजा संभाग में तेजी से गिरा तापमान। दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर छत्तीसगढ़, विशेषकर सरगुजा संभाग के लिए 10 से 14 नवंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। रायपुर समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। ठंडी हवाओं के चलते सुबह और रात के समय लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग पर शिक्षा कर्मियों की विधवाओं का रायपुर में जोरदार प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवाओं ने सोमवार को अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों महिलाएं भगवा कपड़ों में जय श्री राम के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री निवास की ओर रैली के रूप में निकली। महिलाओं का कहना है कि वर्षों से उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अब उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना देने का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ में हर साल 10,000 युवा सीखेंगे आधुनिक तकनीक, आईटीआई कॉलेज होंगे अपग्रेड। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात के गांधीनगर स्थित NAMTECH संस्थान का दौरा किया, जो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की आधुनिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी इसी मॉडल पर राज्य के आईटीआई कॉलेजेस में बड़ा सुधार किया जाएगा। इसके तहत हर साल 10,000 युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मक्का खरीदी को लेकर बस्तर में किसानों का प्रदर्शन, पीएम सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बस्तर में मक्का खरीदी न होने से किसान भारी परेशानी झेल रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में मक्का उत्पादक किसान जगदलपुर में एकत्र हुए और शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली की शक्ल में किसान कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अपनी 7 सूत्रीय मांगों की सूची और कलेक्टर को सौंपी, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित किया गया है। धमतरी में पूर्व सीएम बघेल का बयान, बोले किसानों को नहीं मिल रही खाद समय पर। धमतरी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को समस्याओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही, जिससे बुआई कार्य प्रभावित हो रहा है। बघेल ने बताया कि कृषि विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण वितरण व्यवस्था ठप पड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की परेशानियों को गंभीरता से लेते हुए तुरंत इसका समाधान किया जाए। रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेला, 2000 करोड़ की योजनाओं का होगा शुभारंभ। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा यह मेला 23 से 25 नवंबर तक BTI ग्राउंड शंकर नगर में होगा। आवास और पर्यावरण मंत्री OP चौधरी के निर्देशानुसार आयोजित इस मेले में 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराना है। साय सरकार में श्रमिकों का जीवन हो रहा समृद्ध, कल्याण योजनाओं से मिल रहा संबल। छत्तीसगढ़ की साय सरकार श्रमिकों के जीवन को संवारने के लिए ठोस कदम उठा रही है। राज्य में निर्माण, खनन और कृषि क्षेत्रों से जुड़े मजदूरों के कल्याण के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई। असंगठित और खेतीहर श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक सहायता का सीधा लाभ मिल रहा है। दुर्ग के बोरी गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध, तहसील कार्यालय में प्रदर्शन। दुर्ग जिले के ग्राम बोरी में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कों पर उतरे। तहसील कार्यालय के सामने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों ने हाथों में स्कूल खोलो, शराब भट्टी नहीं जैसे नारे लिखे पोस्टर थामे हुए थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में शराब दुकान का प्रस्ताव तुरंत रद्द करने की मांग की। वित्त मंत्री OP चौधरी बोले, इनोवेशन और स्टार्टअप का है आने वाला युग। रायपुर के श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट में समावय 25 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री OP चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने इंजीनियरिंग छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय इनोवेशन और स्टार्टअप का युग है। युवाओं को नई सोच, रचनात्मकता और तकनीकी कौशल के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
आधार डेटा की सुरक्षा के लिए यूआईडीएआई ने तैयार किया नया डिजिटल कवच। आधार के दुरुपयोग को रोकने और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूआईडीएआई ने नया सुरक्षा कवच तैयार किया। बैंक, फिनटेक कंपनीज और सरकारी एजेंसीज के द्वारा आधार डेटा की बढ़ती पहुंच को देखते हुए यूआईडीएआई ने सभी संस्थानों को निर्देश दिया कि वे नागरिकों की जानकारी को सुरक्षित आधार डेटा वॉल्ट से संग्रहित करें। इस कदम का उद्देश्य डेटा लीक और साइबर फ्रॉड के खतरों को कम करना है। जीपीएम में स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलटा, 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में सोमवार को एक बड़ा हादसा टल गया। पेंड्रा दुबटिया मुख्य मार्ग पर दर्जन भर स्कूली बच्चों से भरा एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि सड़क के बीच मवेशियों की लड़ाई के कारण चालक का संतुलन बिगड़ गया। हादसे में 2 बच्चों को गंभीर चोटें आईं, जबकि अन्य को मामूली चोटें पहुंची। गुजरात दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से की सौजन्य मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुजरात दौरे के दौरान गांधीनगर स्थित मुख्यमंत्री आवास में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्यों के बीच परस्पर सहयोग, विकास के अनुभव और सुशासन के मॉडल पर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें औद्योगिक निवेश, कृषि नवाचार और तकनीकी साझेदारी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए युवाओं को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग सुविधा, करे क्यूआर स्कैन। बलौदाबाजार भाटापार जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जिला प्रशासन ने हम होंगे कामयाब अभियान के तहत प्रतिभाशाली युवाओं को निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। इसके जरिए इच्छुक अभ्यर्थी सीजीपीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। डॉक्टर राजेंद्र लकपाले बने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के नए कुलपति। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर स्थित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति डॉक्टर रमेन डेका ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में पदस्थ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र लकपाले को विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। इस संबंध में राजभवन से आदेश जारी कर दिया गया है। डॉक्टर लकपाले कृषि विज्ञान के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव रहा है। धान खरीदी से पहले खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 280 बोरी धान जब्त। छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन ने अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है। राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और कृषि उपज मंडी गीदम की संयुक्त टीम ने नकुल नार और गंजेनार क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कुल 280 बोरी अवैध धान जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होनी है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने बीजेपी और आयोग पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा और सरकार निर्वाचन आयोग के कार्य को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही है। रायपुर के राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी खुद एसआईआर की निगरानी करेगी ताकि किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से न काटा जा सके। बालोद में निकला यूनिटी मार्च, बच्चों ने दिया एकता और अखंडता का संदेश। बालोद में जिला प्रशासन के सहयोग से रन फॉर यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च का नेतृत्व सांसद भोजराज नाग ने किया। देशभक्ति गीतों की धुन पर जब बच्चे सड़कों पर उतरे तो पूरा शहर उनके स्वागत में उमड़ पड़ा। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस यूनिटी मार्च में शामिल बच्चों और नागरिकों ने देश में एकता और अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। रास्ते भर लोगों ने फूल बरसाकर प्रतिभागियों का स्वागत किया। रायपुर में उत्तर भारतीय समाज क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 की जोरदार शुरुआत। रायपुर में 8 दिवसीय उत्तर भारतीय समाज क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 का आगाज हुआ। इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तर भारतीय समाज रायपुर, छठ महापर्व आयोजन समिति महादेव घाट और अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन छत्तीसगढ़ इकाई के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। टूर्नामेंट में कुल 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और सभी टीम ने शानदार प्रदर्शन की शुरुआत की है। थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का जलवा, पाइके कवासी और पिंकी गुप्ता को स्वर्ण। अमृतसर में आयोजित 16वां राष्ट्रीय थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। एकलव्य खेल परिसर दंतेवाड़ा के पाइके कवासी और गुजराती स्कूल रायपुर की पिंकी गुप्ता ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। पंजाब थाई बॉक्सिंग संघ और थाई बॉक्सिंग इंडियन फेडरेशन की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सड़कों पर मवेशियों का कब्जा, हालात बेकाबू। छत्तीसगढ़ के शहरों में आवारा मवेशियों और कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका। सड़कों और गलियों में हजारों की संख्या में मवेशी खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं और डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम के पास इन पर नियंत्रण के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। बलरामपुर में पारंपरिक करा पूजा संपन्न, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में पारंपरिक आस्था और उत्साह के साथ करहा पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए और पूजा अर्चना में शामिल हुए। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गीतों और नृत्यों से कार्यक्रम को रंगीन बना दिया। आयोजन में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम भी मौजूद रहे। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, बीडीएस टीम का बहादुर K9 डॉग शहीद, बचाई थी कई जानें। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले के गोगुंडा क्षेत्र में हुए आईईडी ब्लास्ट में बीडीएस टीम का बहादुर K9 डॉग शहीद हो गया। नक्सलियों के द्वारा बिछाए गए आईईडी की चपेट में आने से ये वीर खोजी कुत्ता अपनी जान गंवा बैठा। 74वीं वाहिनी का ये K9 साथी पहले भी कई बार विस्फोटक का पता लगाकर जवानों की जान बचा चुका था। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों में शोक का माहौल है। दिल्ली धमाके के बाद छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट, सड़कों से सोशल मीडिया तक निगरानी तेज। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, धार्मिक स्थलों पर सघन जांच शुरू कर दी। रायपुर एसएसपी लखन पटले ने बताया कि सभी एजेंसीज को अलर्ट कर दिया गया है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई। संत नामदेव जी की 755वीं जयंती पर रायपुर में 9 दिवसीय भव्य आयोजन संपन्न। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज की 755वीं जयंती पर रायपुर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। श्री नामदेव समाज विकास परिषद के तत्वावधान में 1 से 9 नवंबर तक 9 दिवसीय भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन समारोह रविंद्र मंच स्थित मंगल भवन में हुआ, जहां देवियों के रूप में सजी महिलाओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।